नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यहां पर हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाले चित्रकला यानी कि आलेखन कला के पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं बच्चों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर सुन लें। तो बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए कि नीला रंग नेत्रों पर यानी आँखों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो बच्चों, जो नीला रंग होता है वो हमारी आँखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। निम्न में प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग पूछा है। तो बच्चों, लाल, नीला और जो पीला होता है वो प्राथमिक रंग होते हैं। तो लाल, नीला और पीला। तो यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर बच्चों जो लाल रंग है यही प्राथमिक रंग की श्रेणी में आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? तो यहाँ पर पूछा बच्चों द्वितीयक रंग नहीं है। हरा, नारंगी और बैंगनी ये द्वितीयक रंग होते हैं, हरा, नारंगी और बैंगनी। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों जो लाल जो दिया है ये द्वितीयक रंग नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लाल नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला रंग मिलाने पर बच्चों बनता है बैंगनी रंग। ठीक है, बैंगनी रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आदर्श रंगों की संख्या होती है। तो बच्चों, आदर्श रंगों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। इसमें 3 प्राथमिक रंग और 3 ही द्वितीयक रंग शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो यहाँ सही जवाब होगा बच्चों 2B की पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं तो सभी जानते हैं, जो रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं और जिनके बीच की दूरी बराबर होती है वो समांतर रेखाएं होती हैं। दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं या सीधी रेखाएं। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर के ही यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ऑस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों इसमें 8 रंग होते हैं। तो ये ऑस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था बच्चों। सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा? सबसे बारीक वाला ब्रुश कौन सा है इनमें से? तो बच्चों यहाँ पर 1 नंबर का जो ब्रुश है वो सबसे बारीक ब्रुश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? यहाँ पर बच्चों पूछा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग होते हैं बच्चों 3 होते हैं द्वितीयक रंग। इनमें कौन कौन से आते हैं? हरा, नारंगी और बैंगनी आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। उदासीन रंग कौन सा है? उदासीन यानी कि तटस्थ रंग कौन से हैं? तो बच्चों काला और जो सफ़ेद जो होता है ये हमारे उदासीन या तटस्थ रंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि कला शब्द किस भाषा का है? तो बच्चों जो कला है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो वो होता है बच्चों जल रंग। जल रंग अधिक पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नीला रंग किसका प्रतीक है? तो जो नीला रंग है बच्चों वो जल का प्रतीक होता है, और जो लाल रंग है वो आपका आग का प्रतीक होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बच्चों हरा रंग बनता है पीले और नीले रंग को मिलाने पर
हरा रंग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों 17 है, रेखा किसे कहते हैं? तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? बिना ब्रश की सहायता से बच्चों केवल पेस्टल रंग, जो पेस्टल रंग होते हैं वो बिना ब्रश की सहायता से लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो गर्म रंग की बात यहाँ बच्चों पूछी गई है, कौन सा गर्म रंग है? तो गर्म रंग कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये हमारे होते हैं गर्म रंग। तो इसमें कौन सा आया है? बैंगनी। तो बैंगनी यहाँ पर गर्म रंग होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में मूल रंग नहीं है। तो मूल रंग नहीं है बच्चों, लाल, नीला और पीला मूल रंग होते हैं, इसलिए यहाँ पर हरा जो है वो मूल रंग नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है। तो अजंता में बच्चों कुल 32 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 32 गुफाएं हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, मधुबनी चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है बच्चों किससे? बिहार से। इसका संबंध बिहार से है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, रंगों की उत्पत्ति हुई है। रंगों की जो उत्पत्ति है बच्चों कहाँ से हुई है? वो सूर्य के प्रकाश से हुई है। रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पत्ति के आधार पर रंगों के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों उत्पत्ति के जो आधार पर है रंगों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो रंग होते हैं, यानी कि मूल रंग और द्वितीयक रंग। अब यहाँ पर बच्चों एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है HW में, ठीक है। ये आपके लिए HW है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी, बैंगनी, हरा या आसमानी? तो इसका सही जवाब बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि गला मेरा कुछ ज़्यादा ही आज ख़राब हो रहा है बच्चों। फिर भी आपका वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।